स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। तो आज हम जूनियर असिस्टेंट की जो इंग्लिश है उसको कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे। सारे इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक ही वीडियो में सारे हम जो कॉन्सेप्ट हैं इसके डिस्कस करेंगे, लाइक कंप्रीहेंशन, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल, पैराग्राफ, राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद फॉलोइंग लाइक फ्रेजेस, pronoun, होमोनियम्स, होमोफोन्स, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। लाइक क्लासेस भी करेंगे, पंचुएशन करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं करेंगे, इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन करेंगे और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख सकते हैं और इसमें सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्रीहेंशन से शुरू करते हैं। तो कंप्रीहेंशन में एक पैराग्राफ दिया गया होगा, तो उसमें क्या है, लाइक ऐसा होगा कि जैसे ए लिखा है इसमें, लाइक डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ फॉर सक्सेस इन लाइफ। अ डिसिप्लिन पर्सन फॉलोज रूल्स, मैनेज टाइम्स effectively and remains focused on goals. Without discipline, even talented individual may fail to achieve success. It helps in building strong character and achieving long term goals. तो ऐसा कुछ जो आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें से आपने क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। ठीक, लाइक व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ पैसेज। इसमें पैसेज में जो मेन आइडिया क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले देखना है टैलेंट इज़ इंपॉर्टेंट, ये है, या डिसिप्लिन इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस, ये है, या रूल्स आर स्ट्रिक्ट, ये है, या टाइम मैनेजमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। तो आंसर इसमें आपको दिखेगा कि लाइक डिसिप्लिन इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस, तो ये ही मेन आइडिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें से देखते हैं हम, लाइक व्हाट डज अ डिसिप्लिन पर्सन डू। क्या करता है डिसिप्लिन पर्सन? इग्नोर रूल्स, नो। फॉलोज रूल्स एंड मैनेज टाइम्स, यस। अवॉइड वर्क्स, नो। डिपेंड्स ऑन लक, नो। ठीक है, तो आंसर इसका बी रहेगा। ठीक है, थर्ड आंसर इसमें देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी, व्हाट कैन हैपन विदाउट डिसिप्लिन। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, सक्सेस कम्स इजली, नो। टैलेंटेड पीपल में फेल्स। अगर कोई टैलेंटेड पीपल भी है लेकिन अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो वो फेल हो सकता है, लाइक उसको सक्सेस नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। डिसिप्लिन हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? वेस्टिंग टाइम, नो। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करेक्टर, यस। ठीक है, और अवॉइडिंग वर्क, नो। और स्लीपिंग मोर, नो। चूज सिनोनिम्स ऑफ फोकस्ड। फोकस्ड का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं होगा, इसमें क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो ये आंसर इसका होगा। अब दूसरा देखते हैं, ये आपको ऐसा ही एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से आपने ऐसे ही क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चनों के आंसर निकालने हैं। सेकेंड है व्हाट इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। सेकेंड जो हमने टॉपिक देखा एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, इसमें ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। लाइक फाइंडिंग, इसमें क्या करना है? फाइंडिंग एंड करेक्टिंग ग्रामर मिस्टेक। लाइक फोकस ऑन टेंस पे आपको फोकस करना है, आर्टिकल्स पे, प्रीपोजिशंस पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया भी होगा प्रीवियस जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें। सब्जेक्ट लाइक कोई भी सब्जेक्ट है, लाइक ही, शी, या कोई भी किसी का नाम, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब भी पता है, इज, एम, आर, या कुछ भी। ठीक है, तो इसमें क्या एक इसका अरेंजमेंट करना होता है हमें, लाइक ही, इसके साथ क्या लगता है? डू लगेगा या डज लगेगा? ठीक है, तो इसके साथ डज लगता है, ये मैंने बताया है सारा। ठीक है, तो आप वीडियोस तो को देख सकते हैं, तो उसमें से आपको पता चलेगा। ठीक है, लाइक फोकस ऑन स्पेलिंग पे फोकस करना है, पंचुएशन पे फोकस करना है, और मिसिंग वर्ड्स पे फोकस करना है। ठीक है, एग्जाम में देखा जाए तो बोथ आर इजली यूजुअली एरर करेक्शन क्वेश्चन होते हैं। लाइक टेंस, टेंस में क्या होता है? लाइक ही गो दिया है तो गोस नहीं आएगा, गो नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा? गोस आएगा। आर्टिकल लाइक ही इज़ टीचर, ठीक है, तो टीचर है तो इसके साथ ए आएगा। ठीक, डिस्कस अबाउट, ठीक है, डिस्कस अबाउट नहीं होता है, ठीक है, तो डिस्कस होता है तो ऐसे आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लाइक शी गोज, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, तो गो, शी के साथ गो नहीं लगता, गोस लगता है। ठीक है, जैसे स्पेलिंग, रिसीव के स्पेलिंग ये नहीं होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज देखते हैं, इसमें एक दो एमसीक्यूज देखेंगे हम। आइडेंटिफाई द एरर, ही डू नॉट नोज द आंसर, ही डजंट नो द आंसर, नोज नहीं आएगा। जब डज नॉट आ जाता है ना, ठीक है, तो इसमें नोज नहीं आता है, फिर नो ही आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आंसर सी, तो ये करेक्ट है। ठीक, ठीक है, इसमें गलती हमने फाइंड करनी है ना, एरर फाइंड करना है, तो ये आएगा। ठीक है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, शी हैव कंप्लीटेड। मैंने आपको बताया कि कोई भी है, शी, ही, इसके साथ हैव नहीं लगता है। ठीक है, सिंगुलर है तो इसके साथ
हैज़ लगेगा। तो ठीक, तो शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक, आइडेंटिफाई द एरर, राहुल इज सीनियर दैन मी। तो अगर ये हम कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें देन नहीं लगेगा। तो इसमें क्या आएगा, सीनियर टू मी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सीनियर टू मी। ठीक है, तो इसमें करेक्शन क्या करनी है, सीनियर टू मी। तो गलत क्या आएगा, ये वाला, तो आंसर यही होगा। ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही इज़ गुड एट, सॉरी मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, इन नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें जो व्हाट इज़ जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस में क्या होता है कि मिक्सड अप टेंस दिए होंगे आपको, उसमें आपने इनको अरेंज करना होता है। ठीक है, लाइक क्रोनोलॉजी वे में आपको इसमें लगाने होते हैं। सबसे पहले एक कंसेप्ट देख लेते हैं इसमें, फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, देखना है कि ओपनिंग कहाँ से शुरू करनी है। हम तो ये तो नहीं कर सकते कि ही से ओपनिंग करें, ही से स्टार्ट करें, शी से स्टार्ट करें, या इट से या दे से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये फाइंड करना है, तो ये बाद में जा सेकंड नंबर आएगा। ठीक है, तो ये पहले नंबर नहीं आ सकता है। तो जो प्रोनाउन होते हैं ये पहले नंबर नहीं आते हैं। किसी का नाम आ सकता है पहले, लेकिन प्रोनाउन नहीं आता है। ठीक है, लुक फॉर प्रोनाउन देखना है ये तो। ठीक है, ये क्योंकि ये पहले ही मेंशन किए होते हैं, तो तब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लिंक वर्ड यूज़ करने हैं, वर्ड लाइक हाउ एवर, देयर फोर, देन शो सीक्वेंस। ठीक है, तो ये भी नहीं आएंगे पहले, देयर फोर, हाउ एवर, ये भी नहीं आएंगे। ये आ भी सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर देखना है, लाइक इवेंट यूजली फॉलो द टाइम ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट, और फाइनली क्या इसका कंक्लूजन होगा वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, लाइक सेंटेंस देखेंगे, ही देन वेंट टू द मार्केट, देन वेंट टू द मार्केट, इसका मतलब पहले इसका जिक्र हो चुका है, तो ये पहले नहीं आएगा। रवि वोकअप, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, रवि वोकअप, इसमें से स्टार्ट हो सकता है, देखते हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी पता है कि हमें पहले इसका जिक्र हो चुका है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो फाइनली इसका मतलब ये लास्ट में आएगा। तो फर्स्ट आएगा, फिर सी आएगा, और फिर ए आएगा, और फिर डी आएगा। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। ठीक है, एमसीक्यूज इसके देखते हैं। ठीक है, अरेंज द सेंटेंस, शी वॉट सम वेजिटेबल्स, तो इसमें शी भी देखो, ये क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन नहीं आता है पहले। तो सीता है, तो सीता पहले आएगा। ठीक है, तो आ भी सकता है, ठीक है, नहीं भी आ सकता है, मैंने बोला। ठीक है, तो सीता वेंट टू द मार्केट, देन शी रिटर्न टू होम, फर्स्ट शी मेड ए लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, सीता है, तो पहले सीता आएगा, वी आएगा। सीता वेंट टू द मार्केट, फर्स्ट शी मेड ए लिस्ट, डी आएगा। फिर सीता वेंट टू द मार्केट, फर्स्ट शी मेड ए लिस्ट, फिर आएगा शी वॉट सम वेजिटेबल्स, ये आएगा, और लास्ट में आएगा देन शी रिटर्न टू होम, तो सी आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर वी डी ए सी, तो वी डी ए सी, तो इसका आंसर ए होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अरेंज द सेंटेंस, इट वॉज रेनिंग हैवीली, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, आई हैड प्लान टू गो, ये ऐसे लिखा गया। ठीक है, आई हैड प्लान टू गो, सो आई कैंसल्ड माई प्लान। तो सबसे पहले इसमें ये आंसर गलत है। ठीक है, मैं आपको करेक्ट करा देता हूँ। तो इसमें इट वॉज रेनिंग हैवीली, तो सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, आया, इट वॉज रेनिंग हैवीली। ठीक है, तो इसमें आ भी सकता है लगभग, लाइक आई हैड प्लान टू गो आउट। ठीक है, पहले आई हैड प्लान टू गो आउट, सी, फिर ये आएगा ए, इट वॉज रेनिंग हैवीली, फिर बी, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ठीक है, सो आई कैंसल्ड माई प्लान। ठीक है, तो इसमें ये आंसर रहेगा। व्हाट इज़ नरेशन, नरेशन में क्या होता है कि नरेशन चेंजिंग स्पीच जो होती है उसमें चेंज होती है, लाइक डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। लाइक डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, एग्जैक्ट वर्ड होते हैं उसको कोर्ट्स में लिखते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो कोर्ट में लिखा होता है। ठीक है, लाइक डायरेक्ट स्पीच देखें, ही सेड आई एम हैप्पी। ठीक है, उसने कहा कि मैं हैप्पी हूँ। ठीक है, उसने कहा था कि मैं हैप्पी हूँ, या जो भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। लाइक ही सेड, ये पास्ट में है ना, ये पास्ट में है, तो इसमें भी पास्ट में ही होगा। ही सेड दैट, जब ये हटेगा तो इसमें दैट लिखा जाता है। ठीक,
तो दैट लिखा जाता है, तो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, तो आई एम की जगह क्या आएगा, ही वाज हैप्पी आएगा। ठीक है, इसमें हमें इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं, लाइक चेंज ऑफ सेंटेंस कैसे, प्रेजेंट से पास्ट में हमने चेंज करना है, लाइक आई एम ये प्रेजेंट है तो इसको हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला इसमें पास्ट में था। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इसमें कैसे चेंज करने हैं, अगर एम या इज़ है तो उसको वाज में चेंज करेंगे, अगर आर होता तो उसको वर में करते, अगर विल होता तो उसमें वर्ड वुड में चेंज करते हैं, और कैन होता तो कुड में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, लाइक आई एम रेडी, ही सेड दैट ही वाज रेडी। ठीक है, अगर ये है कोर्ट में है ना, तो अगर ये लिखा है तो अगर इसको चेंज करना है तो इसमें आई एम रेडी, तो इसको क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही वाज रेडी। ठीक है, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन, लाइक वी दे। ठीक है, वी को दे, माई हीज हैर, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्ट देखते हैं, चेंज ऑफ वर्ड टाइम और प्लेस के साथ अगर चेंज हो रहा है तो उसमें देखते हैं, लाइक टुडे है तो उसको दैट डे लिखेंगे, टुमारो है तो नेक्स्ट डे, येस्टरडे है तो प्रीवियस डे लिखेंगे, और हियर है तो देयर लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई कोट है तो अगर उसको रिमूव कर रहे हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया ना आपको, अगर इस चीज़ को हम रिमूव कर रहे हैं तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया। टाइप्स ऑफ सेंटेंस इसमें आते हैं, लाइक असर्टिव आते हैं, लाइक ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड पास्ट है। ठीक है, तो ही सेड दैट, इसके अगर ये ब्रेक होगा तो इसमें क्या आएगा, दैट आएगा, ही वाज टायर्ड जो मैंने आपको बताया। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, रिमूव क्वेश्चन फॉर्म, इसमें हमें क्वेश्चन फॉर्म काट करना है और उसके साथ क्या लिखना है, लाइक यूज़ इफ़ या वेदर, वेदर यूज़ करना है, वेदर। ठीक है, तो उसके प्लेस में हमें क्या लिखना है, इफ़ या वेदर, लाइक ही सेड आर यू कमिंग, उसने कहा। ठीक है, ये आर यू कमिंग, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड इफ़ आई वाज कमिंग। ठीक है, इंपेरेटिव में क्या होगा, ऑर्डर या रिक्वेस्ट होती है, आपको पता है, यूज टू, नॉट टू। ठीक है, तो ही सेड ओपन द डोर, ही सेड ओपन द डोर। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, इसमें क्या आएगा, सेड की जगह टोल्ड आएगा, तो सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर। ही सेड डोंट रन, ही टोल्ड मी नॉट टू रन, तो इसमें दैट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ये भी चेंज हो रहा है ना, सेड। ठीक है, सेड टू टोल्ड, सेड टू टोल्ड, तो इसमें दैट नहीं आएगा। एक्सक्लेमेटरी, इसमें देखेंगे, यूज एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड सैरो, लाइक ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, उसने ये कहा, तो इसमें हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक है, इसको चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड आई एम बिजी। ठीक है, ही सेड ही इज़ बिजी। ठीक है, he said that he was busy, he said that I was busy, he said he was busy। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, he said that he was busy। ठीक, he said I will go tomorrow। ठीक, तो इसमें क्या चेंज होगा, तो सबसे पहले दैट आएगा, तो दैट इसमें, सॉरी दैट इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, शी सेड दैट शी वुड गो द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट डे लिखते हैं। ठीक है, अगर यस्टरडे हो तो उसको क्या लिखेंगे, प्रीवियस डे। ठीक, शी सेड दैट शी वुड गो द नेक्स्ट डे। ठीक, ही सेड डू यू लाइक टी, तो इसमें भी क्या आएगा, ही आस्क्ड आएगा। ठीक है, आस्क्ड आएगा तो ही आस्क्ड दैट आई लाइक टी, ये होगा, ही आस्क्ड आई इफ़ आई लाइक्ड टी, तो ये होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि इफ़ आएगा। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन वहाँ का तो इफ़ या वेदर आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फोर्थ देखते हैं, ही सेड क्लोज द डोर, तो इसमें क्या है, ऑर्डर दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, टोल्ड आएगा। ठीक है, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, तो ही टोल्ड टू क्लोज द डोर। ठीक है, तो इसमें मी कहाँ गया, तो इसमें मी होगा। ठीक है, तो ही टोल्ड मी टू क्लोज द डोर, तो इसका आंसर सी होगा। अब देखते हैं मॉडल्स देखते हैं, तो मॉडल्स में क्या है, मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यूज टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती हैं, किसी की एबिलिटी, परमिशन या पॉसिबिलिटी या ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कॉमन मॉडल लिस्ट क्या है, कैन या कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, हैड टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये कहाँ पे यूज़ होंगे, लाइक यूज़ ऑफ इंपॉर्टेंट मॉडल्स, लाइक कैन और कुड कहाँ यूज़ होता है, अगर कैन यूज़ करें तो किसी की एबिलिटी बताता है ये। ठीक है, या परमिशन। ठीक है, एबिलिटी या परमिशन। कुड कहाँ पे यूज़ होगा,
पास्ट एबिलिटीज़ में, ठीक है, पास्ट में कोई एबिलिटी है तो उसको, ठीक है। जहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लाइक आई कैन स्विम, ठीक है, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ। कुड यू हेल्प मी, ठीक है, पोलाइटली मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि आप मेरे हेल्प करोगे, ठीक है, कर सकते हो, ठीक। मे कहाँ पे यूज़ होगा, मे माइट, ये किस में यूज़ होता है, परमिशन या पॉसिबिलिटीज़ में, लाइक यू मे गो नो, आप अब जा सकते हैं। इट माइट रेन, जहाँ मे रेन हो सकती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका यूज़ होगा। मस्ट कहाँ यूज़ होगा, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए, ठीक। तो सबसे पहले लाइक यू मस्ट फॉलो रूल्स, ठीक है, आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। और हैव टू कहाँ पे यूज़ होगा, इसमें डिफरेंस देखिए, ये कंपल्शन है, ठीक है, ये कंपल्शन है, मजबूरी में यूज़ करना होगा, ठीक है। हैव टू, आई हैव टू वर्क टुडे, मुझे आज काम करना होगा, ठीक है। तो शुड, एडवाइस, ठीक है। और शुड किसके लिए यूज़ होता है, एडवाइस के लिए, लाइक यू शुड स्टडी डेली, आपको डेली स्टडी करनी चाहिए। और विल और वुड कहाँ पे यूज़ होगा, विल फ्यूचर के लिए, और वुड पोलाइट और या फास्ट हैबिट के लिए, ठीक है। लाइक आई विल कम, मैं आऊँगा, ठीक है। वुड यू लाइक टी, आप चाय पीना पसंद करोगे, तो ये क्या करेंगे हम, पोलाइटली किसी को पूछ रहे हैं, ठीक है। एमसीक्यूज देखते हैं। ही डैश स्विम वेरी वेल, तो इसमें क्या यूज़ हो सकता है, तो इसमें किसी की एबिलिटी बतानी है, तो एबिलिटी के लिए क्या क्या यूज़ किया है, तो कैन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन स्विम वेरी वेल, तो इसमें कैन आंसर होगा। यू अवे योर पेरेंट्स, तो इसमें क्या है, पेरेंट्स को अवे करना होगा, ठीक है, उनकी बात माननी होगी, तो क्या इसमें यूज़ होगा, मस्ट होगा, ठीक है। आई कम इन सर, तो इसमें पूछ रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, मे आई कम इन सर, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इट माइट रेन, तो इसमें माइट आएगा, ठीक है। यू टेक रेस्ट, यू डैश टेक रेस्ट इफ़ यू आर टायर्ड, यू शुड टेक रेस्ट, आपको रेस्ट लेनी चाहिए अगर आप टायर्ड हैं, ठीक। प्रैक्टिस सेट इसमें देखेंगे, आपको खुद करने हैं ये, ठीक है। करवा देता हूँ मैं, लाइक शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यू नॉट स्मोक हेयर, यू शुड नॉट स्मोक हेयर, ठीक है। यू प्लीज़ हेल्प मी, तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, तो ये आएगा। वी डैश रीच अर्ली टू कैच द बस, वी मस्ट रीच, ठीक है, वी मस्ट रीच अर्ली टू कैच द बस, ठीक है। ही शुड विजिट अस टुमारो, शी शुड आएगा, जब कैन आएगा, जब माइट आएगा, जब मस्ट आएगा, तो इसमें यू ही कैन विजिट अस टुमारो, ठीक है, तो कैन आएगा। अब देखते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स आपको पता है कि स्मॉल वर्ड्स होते हैं, किसके पहले यूज़ होते हैं, नाउन्स के पहले, ठीक है। लाइक ए एन, ये किसमें, इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, ये मैंने पहले भी क्लास ली है आर्टिकल्स की डिटेल में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और दा कहाँ पे यूज़ होता है, डेफिनिट, अगर हमें किसी चीज़ का पता है, लाइक दिस इज़ अ बैग, ठीक है, ठीक है, दिस इज़ द बैग, ठीक है, हमें ए बैग, हमें अब इसका जिक्र कर रहे हैं, द बैग, अब द आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जिक्र हो गया है, ठीक है। द बैग हैज़ सम कॉइन्स, अब द यूज़ कर रहे हैं किसके साथ, बैग के साथ, अब ए नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका जिक्र हमने इसमें कर लिया, अब इसमें हमें जिक्र नहीं करना है, तो इसमें द आएगा, ठीक। तो ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है, दूसरी वीडियो में मैंने बताया है इसको, ठीक है, अच्छे से। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, लाइक ए यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट के पहले यूज़ होता है, आपको पता होगा सबको, ठीक है। कॉन्सोनेंट का होते हैं जो वॉवल्स को छोड़ के, जो वॉवल्स होते हैं इनको छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड, लाइक ए बॉय, इसके साथ ए आएगा, टीचर के साथ ए आएगा। और बड़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है, लाइक यूनिवर्सिटी है तो इसके साथ एन लगना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, वॉवल है, लेकिन इसमें ए क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी आ रहा है, यू की आवाज़ आ रही है, ठीक है, साउंड क्या दे रहा है, यू दे रहा है, तो इसके लिए हम इसके साथ ए लगाते हैं। सेकेंड देखते हैं, एन वॉवल्स के पहले लगता है, यूज बिफोर वॉवल साउंड, लाइक ए ई आई ओ यू, एन एप्पल। लेकिन इसमें भी देखो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एच जो होता है वो साइलेंट होता है, तो इसको और पढ़ते हैं, ठीक है। तो आवाज़ के लिए हम देखते हैं इसमें, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन, तो ये इसमें आएगा। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड व्हेन समथिंग इज स्पेसिफिक या नोन, जो जिसका पहले से जिक्र हो चुका होता है, लाइक उसके लिए यूज़ होते हैं। और कुछ वर्ड्स लाइक द सन, द गंगा,
अब सबको पता है ना, सन के बारे में सबको पता है, गंगा के बारे में सब पता है। द बुक ऑन द टेबल, जो टेबल पे रखी हुई है, तो इसका जिक्र हो गया है, ठीक है। तो इसमें भी ठीक है, जो पता है, परफेक्ट है, ठीक है, सर्टन है, तो उसके लिए हम द यूज़ करते हैं। यूज़ द विद लाइक गंगा के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ यूज़ करते हैं, यूनिक थिंग्स है कोई, उसके साथ यूज़ करते हैं। और यो सुपरलेटिव्स होते हैं लाइक द बेस्ट या टालेस्ट, तो उसके साथ भी द यूज़ करते हैं। नो आर्टिकल हम किसके साथ यूज़ करते हैं? बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नाउन भी मैंने पढ़ा है, उसमें आपको पता होगा कि कौन कौन से नाउन होते हैं लाइक, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन है राहुल है और इंडिया है, लाइक इसके पीछे हम नाउन यूज़ नहीं करते हैं। लैंग्वेजेस से पहले भी यूज़ नहीं करते हैं, या बिफोर सब्जेक्ट उसके पहले भी नहीं करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज देखते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन आएगा, जा क्या आएगा? ए ऑनेस्ट मैन आएगा, तो इसमें एन ऑनेस्ट मैन आएगा। शी ब्रॉट अ बुक येस्टरडे, अ बुक येस्टरडे। सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें क्या आएगा? द सन, ठीक है। ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन द टीम, तो ही इज़ द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, ठीक है। आई लिव इन इंडिया, नो आर्टिकल, ठीक है, ये हमने पहले ही यूज़ कर लिया। अब पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ में क्या होगा? ऐसे ही पैराग्राफ होगा, रवि इज़ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट वर्क, इसमें भी हमें फिल करना है, लाइक प्रोनाउन फिल करने हैं, लाइक, ठीक है। ऑलवेज कंप्लीट्स वर्क्स ऑन टाइम ऑन डे ही वेंट टू द मार्केट, तो उसमें यूज़ करेंगे लाइक ही, हिज, ही, होमोनियम्स, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फाइनली मैं इसमें ये बनाया है, ठीक है। तो इसमें आप इसमें एरर देख सकते हैं कि कौन कौन से एरर इसमें हैं और कौन कौन से आपको फिल करने हैं। तो ऐसा ही पैराग्राफ आपको आएगा। व्हाट इज़ क्लॉजेज? क्लॉजेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ठीक है। लाइक शी इज़ हैप्पी, तो शी क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, और हैप्पी क्या, इज़ क्या आ गया? वर्ब आ गई। तो इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी गया है, तो इसको हम क्लॉज बोलते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉज, लाइक नाउन क्लॉज क्या होता है? वर्क लाइक नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। लाइक कीवर्ड इसमें दैट यूज़ होता है, व्हाट यूज़ होता है, वेदर यूज़ होता है, इफ़ यूज़ होता है। लाइक आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ कि वो ऑनेस्ट है, ठीक है। व्हाट ही सेड इज़ ट्रू, जो उसने कहा वो सच है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है? डिस्क्राइब्स अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करता है। लाइक इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? हु, विच, दैट, हुज, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, जो लड़का खेल रहा है वो क्या है? मेरा ब्रदर है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? हु यूज़ हुआ, तो ये कौन सा है? एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट, ठीक है। तो इसमें दैट है, तो ये कौन सा होगा? एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज कौन सा होता है? डिस्क्राइब अ वर्ब, इसमें क्या? टाइम, रीज़न और कंडीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें कीवर्ड्स क्या है? व्हेन, बिकॉज, इफ़, ऑल्दो या व्हाइल यूज़ होता है। लाइक आई विल कम व्हेन यू कॉल मी, ठीक है। तो इसमें व्हेन आ गया, ठीक है, मैं आऊँगा जब तुम मुझे कॉल करोगे। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, वो फेल हो गया क्योंकि उसने स्टडी नहीं की, ठीक है। तो इसमें बिकॉज यूज़ हुआ, तो ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज। ये ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जिसमें आपको पहचानना होता है कि एडवर्ब क्लास कौन सा है, ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लास कौन सा है, तो ये आपको पहचानना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें क्विक ट्रिक देखें तो जो नाउन क्लास होते हैं उसमें हम मोस्टली इसमें ईटी के साथ रिप्लेस करते हैं एडजेक्टिव में, कम्स आफ्टर, नाउन के बाद पहले आता है, बाद में आता है, ठीक है। और एडवर्ब क्लास होता है जब व्हेन, व्हाई, हाउ का आंसर देते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ पंचुएशन? पंचुएशन क्या है? कुछ मार्क्स होते हैं या सिंबल होते हैं जिसको हम सेंटेंस में क्लियर करने के लिए टू यूज़ टू मेक सेंटेंस क्लियर, जो सेंटेंस है उसको क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं, जब मीनिंगफुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पंचुएशन मार्क्स हैं, लाइक फुल स्टॉप आपको पता होगा, कॉमा पता होगा, ठीक है। तो फुल स्टॉप यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है उसके लास्ट में हम यूज़ करते हैं। कॉमा यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स या पॉज, अगर कोई पॉज लें या किसी आइटम को सेपरेट करना हो तो उसमें हम कॉमा यूज़ करते हैं। लाइक आई ब्रॉट एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स, बनानाज एंड मैंगो, दो लगा दिए ना हमने, एप्पल्स के साथ, बनाना के साथ, जो लास्ट वाला होता है उसमें हम एंड लगा देते हैं, ठीक है। अगर इसमें एप्पल होता है तो फिर एप्पल एंड मैंगोज लगाते हैं, तो फिर इसमें ये कॉमा नहीं लगाते, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो क्वेश्चन मार्क हैं वो किसके साथ यूज़ होते हैं? यूज्ड फॉर क्वेश्चन, ही आपको पता है, व्हाट आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा, यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। व्हाट ऑफ ब्यूटीफुल डे, तो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करेंगे, ठीक है।
एपोस्ट्रॉफी किस में यूज़ करेंगे? शोज पोसेशन, किसी का पोसेशन यूज़ करने के लिए, शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म लाइक राहुल्स बुक, किसकी बुक? राहुल्स की बुक। डोंट, ठीक है, डोंट, इसके साथ भी हम एपोस्ट्रॉफिस यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर यूज्ड फॉर फर्स्ट वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। ही इज़ हियर, तो इसमें ही इज़ हियर नहीं आएगा, तो बड़ा आएगा, तो इसमें करते हैं। या किसी का नाम होगा उसके साथ भी करेंगे, ठीक है। स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जो सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। एमसीक्यूज देखते हैं। यूज करेक्ट सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, तो क्वेश्चन है तो इसमें ये कट हो गया तो क्वेश्चन मार्क्स आएगा। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें ये आंसर होगा क्योंकि इसमें डब्ल्यू छोटा है, तो ये भी देखना है आपको। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसमें भी देखना है। आई वॉट एप्पल बनाना एंड ग्रेप्स, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो पहले होते हैं उनके साथ कॉमा लगाते हैं, तो इसमें नहीं लगाया तो गलत हो गया। आई वॉट एप्पल्स बनाना, एप्पल्स बनानास एंड ग्रेप्स, ये भी हो सकता है, तो इसमें ये होगा, ठीक है। और इसमें आई वॉट एप्पल बनाना, इसके साथ भी नहीं हुआ तो ये भी गलत हो गया। आई वॉट एप्पल्स बनानास एंड ग्रेप्स, ठीक है। तो आई, इसमें सेम सेम ही लग रहा है। आई वॉट एप्पल बनानास एंड ग्रेप्स, आई वॉट एप्पल बनानास एंड ग्रेप्स, ठीक है। तो इसमें सेम सेम ही है, तो ये आंसर मान के चलते हैं, ठीक है। चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें देखेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, तो इट्स है तो ये भी नहीं होगा, तो इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो इट रेनिंग आउटसाइड, ये गलत हो गया, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। चूज करेक्ट सेंटेंस। राहुल इज़ माई फ्रेंड, राहुल गलत हो गया, आर छोटा है। राहुल इज़ माई फ्रेंड, राहुल इज़ माई फ्रेंड, ये तो गलत हो गया, तो ये आंसर होगा। दो आंसर इसमें डाले गए हैं, ठीक है। चूज करेक्ट सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कुछ चीज़ को हम कि कितनी शानदार प्लेस है, तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो इसमें आंसर बी होगा, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस देखते हैं। इडियम क्या होते हैं? मीनिंग्स डिफरेंट फ्रॉम लिटरल वर्ड, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उनसे मीनिंग्स का डिफरेंट होता है। लाइक फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड विद स्पेसिफिक मीनिंग, कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक मीनिंग उसका होता है, ठीक है। लाइक इडियम ब्रेक द आइस, ठीक है, तो स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस किसका क्या मतलब होगा? कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी। हिट द नेल ऑन हेड, से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ऐसी चीज़ कहना जो एग्जैक्टली होता है, ठीक है, तो उसको ये है। वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गस, गुड थिंग इन बैड सिचुएशन, ये इसका है। वर्न द मिड नाइट ऑयल, स्टडी वर्क लेट नाइट, ठीक है, तो ये इनके आंसर है। अंडर द वेदर, थे फीलिंग सिक। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल। पीस ऑफ केक, वेरी इजी। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, वेरी एक्सपेंसिव। स्पिल द वीन्स, रिवील ए सीक्रेट, तो ये हैं इनके, ठीक है, मीनिंग और इडियम्स। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस देखें। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी की टेक केयर करनी, ठीक है। गिव अप, गिव अप का मतलब कि क्विट करना। कैरी ऑन, कंटिन्यू करना। पुट ऑफ, पोस्टपोन करना। रन आउट ऑफ, या फिनिश, फिनिश करना, या एग्जॉस्ट करना। डील विद, इसका मतलब होता है हैंडल करना। कम अक्रॉस, कोई फाइंड करना एक्सीडेंटली, ठीक है। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना, तो ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है, फ्रेजेस और उनके मीनिंग्स। एमसीक्यूज देखते हैं इसमें। ब्रेक द आइस मीन्स क्या होगा? ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया, तो टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन। पीस ऑफ केक मीन्स, इसमें क्या होगा? वेरी इजी। इन हॉट वाटर मीन्स इन ट्रबल, ये हमने सारे डिस्कस किए, तो ऐसे ही आपको एमसीक्यूज आएंगे। गिव अप का मतलब क्या होता है? क्विट करना, तो ये भी इसका आंसर है। रन आउट ऑफ मीन्स फिनिश करना, ठीक है। व्हाट इज प्रीपोजिशन, क्या होती है? अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन pronoun टू शो रिलेशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होती है कि रिलेशन शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर pronoun, जब नाउन जब pronoun के पहले यूज़ करते हैं उसका रिलेशन शो करने के लिए। लाइक इसमें इन, ऑन, एट, टू, फॉर्म, विद, वाई, फॉर, ये ऐसे यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, लाइक टाइम के साथ देखें तो इसमें ऑन, इन एंड एट। अगर टाइम में देखें तो इसमें कहाँ पे यूज़ होता है? इन कहाँ यूज़ होता है? मंथ्स में, ईयर्स में, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ होता है। इन 2025, लाइक इन मार्च, ठीक है। और ऑन डेज, डेट, ठीक है। ऑन किसके साथ यूज़ होता है? कोई डेट हो, या
डेज हो या डेट्स हो, ठीक है। ऑन मंडे, ऑन 5th ऑफ अप्रैल, ठीक है, 5th अप्रैल ऐसे यूज़ होता है। एट एग्जैक्ट टाइम पे अगर किसी चीज़ का बताना है तो उसमें एट यूज़ होता है, एट 5 PM एट नाइट, ठीक है। प्लेस के साथ अगर इन ऑन एड यूज़ करें तो इन, इनसाइड, इन द रूम, ठीक है। इन किसके लिए यूज़ होता है, इनसाइड कोई चीज़ है। ऑन किसके लिए, कोई सरफेस है, ऑन द टेबल, ठीक है। एट किसके लिए, एग्जैक्ट प्लेस, एट द बस स्टॉप, ठीक है। तो ये यूज़ कर होता है। डायरेक्शन में देखें टू, इन टू, ऑन टू, तो इसमें टू मूवमेंट हो रही है तो उसमें देखें गो टू स्कूल, इसमें मूवमेंट हो रही है तो टू आएगा। इन टू क्या आएगा, इनसाइड मूवमेंट, कोई किसी चीज़ की इनसाइड में मूवमेंट हो रही है तो उसके लिए इनटू यूज़ करेंगे। गो इनटू द रूम, ठीक है, इनटू द रूम, ठीक है, अंदर है ना, पर्टिकुलर जगह है तो उसके लिए इनटू यूज़ करेंगे। कॉमन प्रीपोजिशंस हैं लाइक अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, गुड एट, इंसर्टेड इन, मैरिड टू, डिपेंड ऑन। तो ये कुछ प्रीपोजिशन है आपको करने पड़ेंगे, और भी बड़ी सारी करनी पड़ेंगी लेकिन ये ऐसे ऐसे, ठीक है। MCQs देखते हैं हम। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ठीक है, तो एट यूज़ होगा, पहले ही आ जाता है। इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा। शी वॉज बोर्न इन, ये हमने बताया ऊपर, ठीक है, तो इसमें इन 2000। द बुक इज़ ऑन द टेबल आएगा, ठीक है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स आएगा, ठीक है। फ्रॉम नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, ठीक। आई विल मीट यू ऑन मंडे आएगा, ये मैंने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। वॉइस क्या होती है, व्हाट इज़ वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट डज द एक्शन। जो सब्जेक्ट होता है जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है, या किसी का नाम हो गया, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक्शन कर रहा है, लाइक राम रोट ए लेटर, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। जो एक्शन हो रहा है वो उसके किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वो रिसीव कर रहा है जो भी एक्शन हो रहा है। लाइक बताता हूँ मैं आपको, एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके बाद वर्ब यूज़ होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ये सारा बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बताया है, ठीक है। लाइक सब्जेक्ट इसमें आ गया राम, वर्ब हो गई रोट, और लेटर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। राम रोट ए लेटर, ठीक है, उसने एक लेटर लिखा। तो अगर इसको पैसिव में हमें करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब करनी पड़ेगी, फिर V3 यूज़, फिर वाई और सब्जेक्ट। लाइक आर लेटर वाज रिटन बाई राम, ठीक है। राम इसमें लास्ट में आ गया और ये ए लेटर है जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ गया, ठीक है। और इसकी ये जगह क्या लिखेंगे हम, वाज रिटन, ठीक है। रोट की जगह क्या लिखेंगे, वाज रिटन लिखेंगे। इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं हम इसमें। चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ कैसे करना है हमने। राम रोट ए लेटर, मैंने बताया कि राम ने लेटर लिखा, तो इसमें लेटर बिकम्स क्या, सब्जेक्ट। ए लेटर क्या है, इसमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा, तो इसमें मतलब सब्जेक्ट बन जाएगा। यूज़ V3 पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, राइट की जगह हम रिटर्न यूज़ करेंगे, ईट की जगह इटन यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ वाई, वाई राम यूज़ करेंगे लास्ट में जो भी होगा, ठीक है। अगर रिसीव कर रहा है एक्शन कोई, अगर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है तो उसके साथ वाई लिखेंगे। टेंस चेंजेस इंपॉर्टेंट, लाइक एक्टिव और पैसिव में कैसे चेंज होते हैं। एक्टिव अगर राइट लिखा जा रहा है तो उसमें इज़ रिटन लिखा जाता है, ठीक है। रोट वाज रिटन, इज़ राइटिंग है, इसमें देखना राइट्स है तो इसमें राइटिंग है तो इज़ बीइंग रिटन लिखा जाता है, ठीक है। इज़ राइटिंग की जगह इज़ बीइंग रिटन, ठीक है। लाइक इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ही इज़ राइटिंग अ बुक, ठीक है। ये क्या आ गया, इसमें डायरेक्ट आ गया ना ये, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आ गया तो इसमें एक्टिव है, ठीक है। तो इसमें इसको अगर हमने करना है पैसिव में तो क्या आएगा, अ बुक, ठीक है। तो इज है तो देखना इसमें क्या होगा, इज बीइंग, WRITING, रिटन, रिटन बाई ही इज, ठीक है। हिम उसके द्वारा लिखी जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल आगे, ही राइट्स ए लेटर, अ लेटर इज रिटन बाई हिम, ये मैंने आपको इधर भी बता दिया, ठीक है। शी कंप्लीटेड द वर्क वाज कंप्लीटेड बाई हर। दे फिनिश, दे विल फिनिश द टास्क, तो द टास्क विल बी, तो विल की जगह क्या होगा, विल वी यूज़ होगा, ठीक है। ये याद रखना, अगर ये इसमें है तो इसमें यूज़ होगा विल बी, ठीक है। MCQs प्रैक्टिस करते हैं। चेंज इन टू पैसिव, तो इसमें राम रोट ए लेटर, तो इसमें क्या आएगा, फाइंड करो। राम रोट ए लेटर, तो और लेटर इज क्या, रिटन बाई राम, जब वाज रिटन बाई राम तो क्या आएगा, इज तो नहीं आएगा, रिटन
अ लेटर रिटन बाई ये भी गलत, तो इसमें अ लेटर वाज रिटन बाई राम आएगा, तो हैज़ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर इसका बी होगा। चेंज इन टू पैसिव, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें मैंने बताया कि ये सिंपल है, तो इसमें इज़ बीइंग आएगा, ठीक है। तो सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाई हर आएगा, ठीक है। तो बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। चेंज इन टू पैसिव, दे विल कंप्लीट द वर्क, इसमें द वर्क इज विल कंप्लीट, जब द वर्क विल बी कंप्लीटेड, द वर्क इज कंप्लीटेड, द वर्क वाज कंप्लीटेड, द वर्क विल बी कंप्लीटेड आएगा, ठीक है। विल की जगह क्या आएगा, विल बी, ये मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव, करेक्ट पैसिव यूज़ करना है हमें। ही हैज़ डन द वर्क, ही हैज़ डन द वर्क, तो इसमें क्या आएगा, ही द वर्क मैंने बताया ना आपको, जो इसमें ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। पैसिव वाइज में हम उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, सॉरी पहले लिखते हैं। तो इसमें द वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम, तो हैज़ की जगह क्या आएगा, हैज़ की जगह आता है हैज़ बीन, ठीक है। हैज़ बीन याद रखना, ठीक है। अगर एक्टिव है तो उसमें अगर हैज़ यूज़ हो रहा है तो उसके हैज़ बीन, अगर हैव यूज़ हो रहा है तो हैव बीन, अगर हैड यूज़ हो रहा था हैड बीन, ठीक है। तो चेंज इनटू पैसिव, ईट एन एप्पल, तो इसमें ईट एन, आई ईट एन एप्पल, ठीक है। मैंने एप्पल खाया, तो इसको अगर पैसिव में यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, ए एप्पल, मतलब कि एक एप्पल मेरे द्वारा खाया गया, तो ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एन एप्पल इज़ ईटन बाई मी, जो एप्पल है उसको मेरी द्वारा खाया गया, ठीक है। तो ऐसे इसको हम पैसिव में लिखेंगे। तो ये रही पूरी जो ग्रामर है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए है। तो इसमें हमने लगभग जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर किए हैं हमने, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। और जो बेसिक से इंग्लिश है वो भी स्टार्ट करूँगा अच्छे से, क्योंकि ये टाइम कम मिल पाता है, तो इसमें आधे पौने घंटे में इतना ही रिकॉर्ड होता है। मैंने जो मेन जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगे आपके लिए, तो वो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ का डाउट है, तो मैंने टेलीग्राम पे कुछ चैनल क्रिएट किए हैं। उसमें अध्ययन उड़ान चैट के नाम करके एक चैनल है, और अध्ययन उड़ान करके एक चैनल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो अध्ययन उड़ान चैट करके है, उसमें आप चैट भी कर सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको रिप्लाई भी देता रहूँगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।